लोखंडे साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों अरबों की दौलत के स्वामी हैं ये। पूरे 30,000 करोड़ का एम्पायर है इनका। अरे तू चुप कर। ये तो सब परमवीर चोपड़ा आपका जुड़वा भाई उसके पास है ना। इनका कोई जुड़वा भाई नहीं है। मैं पिछले 5 दिनों से परमवीर चोपड़ा जी के ऑफिस में जा रहा हूं, लेकिन वो परमवीर चोपड़ा जी मुझे वहां मिल नहीं रहे हैं। अरे आपको परमवीर चोपड़ा ऑफिस में नहीं मिला, उसका मतलब ये हो गया कि मैं परमवीर चोपड़ा हूँ? हाँ फिर? अरे वो परमवीर चोपड़ा अमीर आदमी है, अपनी मर्जी का मालिक है, अपने प्लेन का एक मालिक है, एक प्लेन का भी मालिक है वो उसी में वो बैठकर चला गया होगा अमेरिका। गर्मियों में वो अमेरिका चला जाता है। भाई साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आपको अपने भाई का नाम लेते हुए भी शर्म आती है, और अभी आप अपने भाई के बारे में इतनी जानकारी दे रहे हैं, कैसे? अरे जानकारी थी, जानकारी जब हमारे दोनों भाइयों के बीच में रिश्ता था ना, तब की ये जानकारी है। परमवीर चोपड़ा गर्मियों में अपने प्लेन में बैठकर अमेरिका चला जाता है अपनी चर्बी को बचाने, इसलिए इस बार भी वो अमेरिका गया होगा। मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही है। आई डोंट बिलीव दिस। अरे तुम्हारा बिलू घाल खड्डा। हाँ? मुझे मेरे समधी जी पर पूरा भरोसा है, समझे? उनकी सच्चाई परखने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तू मान या ना मान, निकल यहाँ से। चलिए प्रेमचंद जी, निकलते। गुंडिया भाव के यहाँ ना? नहीं, इसने दिमाग खराब कर दिया है। वापस घर ही लौटते हैं। चलिए हटो, हट। बकवास बात कर रहा है। बड़ा आया, दो भाइयों की, जुड़वा भाइयों की कहानी हजम नहीं होती इसे। आई। छोड़ दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। गरीबों को देगी मेवा, गरीबों को देगी मेवा। जय जी। अरे वहां का फर्श चमका दिया है, ऐसे चमकाया है ना कि वहां आप देकर अपने बाल बना सकती है। अब यहाँ की क्लीनिंग करनी है बस। एक बार आपको उठा के वहां रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ की क्लीनिंग चालू। अरे यहाँ क्या रख रहे हो? कोई बात नहीं, साफ ही तो करना है, कर दूंगा ना। और ये सफाई का आइडिया ना बड़ा अच्छा है। क्लीनिंग की क्लीनिंग, कसरत की कसरत। वजन उठा कर ना, ये देखिए, टोला रे टोला रे टोला रे टोला। आइए आपको उठा के वहां रख देता हूँ। वजन उठा के मतलब? मैं इतनी भारी हूँ? आप? अरे आपको उठाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गुलदस्ता उठा रहा हूँ फूलों का। देखो, कोई वेट लिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो स्वच्छता अभियान है ना, कहीं और जाके करो। जाओ, जाके किचन या बाथरूम को चमकाओ, और वहां ना खुद का ही चेहरा देख के खुद के ही बाल बनाओ। जय दीदी, ये क्या हो गया? पैर में मोच आ गई। ऐसा कैसा? वो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और बस। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हल्दी चंदन का लेप बना देता हूँ। काका से सीख लिया है मैंने, अभी बना देता हूँ। हल्दी नहीं, जल्दी की जरूरत है इन्हें। सुधाकर जी, सरकारी अस्पताल लेकर जाना है। अच्छा, अस्पताल लेकर जाना है? चलो जया दीदी अस्पताल। अरे क्यों तकलीफ दे रहे हो? हाँ? क्यों तकलीफ ले रहे हैं आप सुधाकर जी? आपके पास बहुत काम है, मेरे पास कुछ काम नहीं है। मैं लेकर जाऊंगा। अच्छा याद आया, आप जय भैया के साथ ही अस्पताल जाइए। नहीं सुधाकर भैया, प्लीज आप ही मुझे ले चलिए ना। अरे लेकिन मैं आपको उठा नहीं पाऊंगा ना। हाँ, और अगर इन्होंने उठा भी लिया तो फिर इन्हें कौन उठाएगा? हाँ, इसलिए मुझे उठाना पड़ेगा। नहीं, वो दीपक है ना, दीपक को बुलाइए, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। हाँ? दीपक तो आ ही नहीं सकता ना। क्यों? वो काका ने किसान आ रहे हैं ना, उसके लिए भोजन पैक करने का काम दिया है दीपक को। अच्छा है। हाँ? अच्छा ऐसा है। हाँ। ओ, अच्छी बात है। दीपक काम करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये कौन से किसान आ रहे हैं बाबा से मिलने? वो मैं सब आपको बाद में बता दूंगा। आप अपने पैर का ध्यान रखिए ना, पैर का ख्याल रखिए। मैं अभी काका के पास जाता हूँ। जय भैया उठा लो। अरे पर क्या कर रहे हो? झाड़ू उठा रहा।
देखिए, सारा काम हमाम हो गया, सारा काम तमाम, सारा काम खत्म हो गया। इस पैकेट में बिस्किट, इस पैकेट में समोसे, इस पैकेट में इडली और इस पैकेट में ढोकले। देखिए, अब थैंक यू मत कहिएगा मुझे। क्या कहा था मैंने? छोटी छोटी थैलियां बनाओ, हर एक थैली में 3 बिस्किट, 1 समोसा, 1 इडली, 1 ढोकला, ताकि किसानों में बांटने में आसान हो जाएगा। ऐसा मैंने कहा था कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए ना, मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। मैं किसानों को बराबर बांट दूंगा। मैं काट दूंगा। मेरे साथ आया तो मैं तुझे काट दूंगा। मुझे किसानों की फिक्र लगी हुई है। तू मेरे साथ आया तो मुझे मेरी फिक्र लगी रहेगी। अंकल, क्या मैं इतना नालायक हूँ? इतना नहीं, कितना नालायक हूं ऐसे पूछ। अभी तक तुझे पता नहीं है? एक बात बताओ, ये समोसा इडली किसान किसको लगा के खाएंगे? चटनी किधर है? अरे चटनी, हाँ। ये है ना। अच्छा, इसमें है? उधर नहीं, इधर, इसमें। ऐसा इसको किसान भाई लोग घुमाएंगे और चटनी गिरेगी और ऐसा बूम। वो क्या शरबत है? नहीं, डुबो के भी खा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे गधे, वहां किसान पानी के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और तूने पानी की टंकी में चटनी भर दी। अरे तेरा दिमाग है क्या है? अब एक काम करिए, चटनी निकाल। हर छोटी छोटी थैली बनाएगा ना, 1 समोसा 1 इडली वाला, उसमें छोटी छोटी चटनी डाल दे। हाँ। जल्दी कर रही है ये सब। अंकल, अंकल, वैसे किसान लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैं जान के क्या करूंगा? मैं चटनी पैकेट करता हूँ, पैकेट में चटनी डालता हूँ। मैंने जमीन के सारे कागजात ले लिए हैं। वो मेरी एयरपोर्ट वाली जमीन जो है ना, मैं तुम फुलवाड़ी के किसानों को देना चाहता हूँ। नहीं, वहां पे सिर्फ मेरा हेलीकॉप्टर पार्क रहता है। वो मेरे शौक के लिए है, मेरे फन के लिए है, लेकिन मेरे फन से ज्यादा तुम किसानों का अन्न है। हाँ, इसीलिए आप अपना आंदोलन छोड़ दीजिए। जमीन के लिए आप जो आंदोलन कर रहे हो ना, उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके आंदोलन करने से आपकी बंजर जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं बनेगी। नहीं नहीं, मैं आपको मेरे एयरपोर्ट वाली जमीन देना चाहता हूं और मैं आपको दूंगा। जी 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 हाँ, ओके, ठीक। अरे अब तो जिद छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ। आपके पैर में मोच आई है, इसे ठीक करना जरूरी है। मेरी पैर की मोच से ज्यादा तुम्हारी सोच को ठीक करना जरूरी है। वो भी कर लेंगे, आप एक बार चलिए तो सही मेरे साथ। आइए। नहीं, रुको। माजी, माजी, मैं माजी के साथ जाऊंगी। हाँ चलो। क्या हाँ? हाँ बोलने से पहले एक बार पूछ तो लगे कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? जया जी के पैर में मोच आई है, उठाकर अस्पताल लेकर जाना है, उठाकर। उर्मिला, हाँ। जरा समझाओ माँ को। अच्छा। हाँ। जय जी, माँ आपको उठा नहीं पाएंगी। किसने बोला? नहीं उठा पाएंगे आप। किसने बोला? अरे मैंने ना अच्छों को उठाया है। मैं कभी भी किसी को भी उठा सकती हूँ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, देखो। माते ऐसी। अरे 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 माँ जी, लगता है आप भी वेट लिफ्टिंग करती हो। हाँ, आप ही मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। अरे उर्मिला 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 उर्मिला, समझ ठीक तो है। देखो मम्मा मारने की आती है मुझे। देखा क्या हुआ? उर्मिला, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे माँ ने ना बहुत जोर से गिरा दिया है। अब माँ ही मेरा ख्याल रखेंगी। तो माँ चलो हम चलते हैं। मेरी बात सुनो तो। नहीं माँ चलो। अरे मेरी बात सुनो। चलो अब तो चलिए। नहीं, रुको। क्या रुको? कितनी बार झुकूं? और जब झुकता आप कहते हैं रुको। इतनी बार झुकूंगा ना तो आपके पैर की मोच के साथ साथ मेरी कमर में भी मोच आ जाएगी। अब मत चलिए, आप यहीं पे बैठे रहिए। शराफत का ना जमाना ही नहीं रहा है।
और एक और बात बता देता हूँ, आपकी पैर की मोच के साथ साथ आपकी सोच को भी ठीक करना जरूरी है। मैं ज्यादा शक तो नहीं कर रही हूं ना? आखिर मदद ही तो करना चाहता है वो। क्या करूं? करना क्या है, रोको मुझे। ये भगवान, मेरे प्यार की रूट की सभी लाइनें कब से व्यस्त है। एक मौका तो दो कनेक्शन जोड़ने का भगवान। जय, हाँ वो ठीक है, तुम ही मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। नहीं, मुझे बाथरूम को चमकाना है। मेरे पास बहुत सारे काम है, क्षमा कीजिए। ठीक है। ठीक है, अगर आप इतना ही कह रही है तो आपको लेके चलता हूँ। पैर की मोच को ठीक करना बहुत जरूरी है। वैसे भी जय एम्बुलेंस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। एक दो तीन बिस्किट, एक समोसा। फटाफट हाथ चलाओ, फुलवाड़ी से किसान आ रहे हैं। फूलवाड़ी के किसानों की बड़ी फिक्र है और यहाँ मुझसे खेत मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं और खुद जमींदार की तरह हुक्म चला रहे हैं। मन में क्या सोच रहा है? विश्वास मन में है, विश्वास पूरा है, विश्वास हो जाएगा। चलो हाथ चलाओ। हाँ। तो बहुत दूर से आने वाले हैं सब किसान। नहीं आ रहे काका, किसान भाई नहीं आ रहे। काका, वो किसान आधे रास्ते से ही वापस लौट गए। बच गया, ये सब बच गया। इसका क्या करेंगे? कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। घुटनों की इतनी तकलीफ मत दो, मैं सोचूंगा। ये अन्न जो है मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, किसी गरीब बच्चों के आश्रम में जाके दे दूंगा। अंकल, मैं थोड़ा जाके आऊं, मुझे छोटा डाउट आ रहा है। छोटा डाउट? लघु शंका, छोटा डाउट। जा रे बाबा जा। सुधाकर, हाँ, किसान तो निकले थे मोर्चा लेके, फिर बीच में से कैसे चले गए? वो तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं ना, तो ये आंदोलन उसी के लिए था। लेकिन शायद काका उन लोग की मुश्किल हल हो गई है। मतलब किसी अमीर आदमी ने ना अपने हेलीकॉप्टर के एयरपोर्ट की सारी जमीन उनको दान में देने का वादा किया है, इसलिए किसान लोग वापस लौट गए। कमाल है, अमीर आदमी ने गरीबों की सोच ली। ये अमीर है कौन? अंकल, आपकी कॉफी। थैंक यू। और मेरी कॉफी कहाँ है? मैं पी गई। अंकल, हाँ। अब जैसे अमीर लोग और हो गए ना इस देश में, तो इस देश में ना गरीबी नहीं बचेगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप अंकल। आपको ना छप्पड़ फाड़ के दुआ मिलेगी और आप 100 साल तक जियोगे, देखना। हाँ। तुम 100 साल जीने की बात कर रहे हो? अरे आज मैं मरते मरते बचा। हाँ? कैसे? अरे वो स्वयं सेवा पार्टी वाले हैं ना, हाँ? उन्होंने तो मुझे मरवा ही डाला था। वाह, अच्छा हुआ। और वैसे भी अंकल आप बचने ही वाले हो। हाँ। पता है आपको, आपके सर पर ना
चद्दर है, भगवान की चद्दर। तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता, देखना आप। आ गई चद्दर आ गई। नहीं, बहुत भला काम कर रहे हो आप अंकल, सच में। थैंक यू। बाय द वे, आप किसके लिए ये ऑटोग्राफ साइन कर रहे हो? ये ऑटोग्राफ नहीं, मेरी दस्तखत है जो मैं अपने जमीन के कागजात पे कर रहा हूँ। मेरी एयरपोर्ट वाली जमीन है ना, फुलवाड़ी के किसानों को मैं देना चाहता हूँ। मेरे फंड से ज्यादा किसानों का अन्न जरूरी है। वाओ। सुना है काका, वो अमीर इंसान गरीब किसान भाइयों से कह रहा था कि मेरे फंड से ज्यादा जरूरी है किसान भाइयों का अन्न, इसलिए वो अपनी सारी जमीन छोड़ रहा है। काका, ये फंड क्या होता है? वो नागिन का होता है वो वाला? वो नहीं रे, तो? ये अमीर लोग जो मजा लूटते हैं ना, फॉरेन जाते हैं और खाना पीना करते हैं, पार्टियां करते हैं, वो जो मजा है उसको फन बोलते हैं। लेकिन ये अमीरों का मजा गरीबों के लिए सजा बन जाएगा। तो सही कह रहा था, ये अमीरों का फन गरीबों के ऊपर जहर उगलवा देगा। काका, मैंने तो ये भी सुना है कि वो अमीर आदमी गरीबों से कह रहा था कि उसे गरीबों की ज्यादा फिक्र है, इसलिए वो अपनी जमीन छोड़ रहा है। तूने विश्वास रख दिया? अरे पगले, शेर बकरी की फिक्र करके उसकी शिकार करना कभी छोड़ता है क्या? कभी नहीं। घोड़ा घास से दोस्ती करता है? नहीं काका। और फिर अमीर गरीबों के बारे में इतना कैसे सोचेगा? ये तो दानवीर के रूप में दानव छुपा हुआ है। भेड़ की खाल में भेड़िया, और ये भेड़िया गरीब किसान को निगल जाएगा। काका, लेकिन वो अमीर आदमी आज ही मिलने वाला है किसान भाइयों से, और 300 किसान भाइयों को 2-2 एकड़ जमीन बांटने वाला है। बांटने वाला नहीं रे सुधाकर, वो काटने वाला है। हाँ? ये सब उसका नाटक है, दिखावा है। गरीबों के अन्न के लिए अपना फन कुर्बान करने का दिखावा। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे फुलवाड़ी आज ही जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये अमीर कौन है। सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना उर्मिला? हाँ। पता है, दान पुण्य करना ना बहुत अच्छा काम होता है। हाँ, बहुत अच्छा काम होता है। लास्ट ईयर ना मैंने भी दान पुण्य किया था। क्या बात कर रही है? अरे वाह वाह यार। पर पता नहीं क्या हुआ उर्मिला, पीसी उन लोग ने मेरी तारीफ करने के बजाय माल पानी हाय हाय, माल पानी हाय हाय करके नारे लगाए। I know, that's bad, very bad, very। ये पूरी दुनिया में ये एक ही सैंपल है जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। बरोबर। इट्स ओके पीसी, कभी कभी ना लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते। I know। आप लोग भी मेरे दान को अप्रिशिएट नहीं कर रहे? अरे मतलब हाँ, कर रहे हैं। Disgusting. It's अरे। okay. Bye. अरे सुन तो, किधर जा रहे लिए? ऐ मालपानी। क्या सुन, इसका जरा ध्यान रखना तुम। हाँ, आप टेंशन मत लो। उर्मिला, हाँ। ये सारी फाइल्स जो है ना मेरे कमरे में रख देना प्लीज। जी अंकल। हाँ। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अंकल, अंकल मेरी ना दाईं आंख फड़क रही है। तो? और मेरी जब भी दाईं आंख फड़कती है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है अंकल। मेरी बात मानो ना, आज का जो आपका प्लान है ना वो कैंसिल कर दो, आज की उड़ान कैंसिल कर दो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है अंकल, प्लीज मान जाओ। तू पागल हो गई? अभी तो तू कह रही थी कि आपके सर पे चद्दर है, चद्दर। हाँ। अब कह रही प्लान कैंसिल कर दो, और मैं अपना फंड कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। बस तुम लोग इतना ध्यान रखना कि लोखंडी जी को पता ना चले कि मैं फुलवाड़ी जा रहा हूँ। सुधाकर, मैं जा रहा हूँ फुलवाड़ी। जिस अमीर को किसानों के अन्न के बदले में अपना फन कुर्बान करने की इच्छा होती है, उसकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। जाने से पहले प्रेमचंद जी को बता के जाता हूँ। नहीं काका, किसी को मत बताइए, किसी को मत बताइए। अगर बात में ये बात उस अमीर फनधारी को पता चल गई ना तो चौकन्ना हो जाएगा, और फिर आपके हाथ से मौका चले जाएगा।
मौका मत जाने दीजिए काका, उस अमीर फनधारी के फन को कुचल दीजिए। अमीर कहीं के। अंकल मैं जा रहा हूँ। अंकल प्लीज मत जाओ ना। अरे यार मेरे फन को कुचल क्यों रही हो तुम? मेरी आखिरी उड़ान है उस जमीन पर। मैं जा रहा हूँ। तुम खामखा चिंता कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। अरे मेरा फन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। अंकल For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.